आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी तक क्लास 10th पे कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चैप्टर पढ़े हैं। अप्रैल से अगस्त आ गया है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब आगे आने वाले टाइम में जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है, सितंबर से फरवरी तक का टाइम जो है, उसमें तुम्हें किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरीके से उसका रिविज़न करना है। सितंबर से लेके हमारे पास 5 से 6 महीने हैं, तो तुम्हें किस तरीके से काम करना है जिससे तुम्हारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और सिलेबस भी पूरा हो गया। देखो सिलेबस ऐसे तो खत्म होने वाला है नहीं कि तुमने बातों में कह दिया और सिलेबस कंप्लीट हो गया। तुम्हें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। अब तुम देखो अगस्त चल रहा है, अगस्त के कुछ ही दिन रहते हैं, 7 से 8 दिन रहते हैं। तो इन दिनों को हम नहीं गिनते, हम सितंबर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। फरवरी के मिड से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट जाते हैं, या फरवरी के एंड से, या फरवरी के स्टार्टिंग से। तो लगभग हमारे पास तुम मान लो 5.5 से 5 महीने हैं, जिसके अंदर अंदर तुम्हें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि 3 मंथ में हमें अपना सिलेबस करना है और जो बचा हुआ 1.5 महीना है उसमें हमारा रिवीजन करना है। और 3 मंथ में हमें सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी आने वाली है, पूरी कैलकुलेशन के साथ तुमको बताने वाली हूँ। तुम्हारे जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे? मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। मैं मान लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए, इनमें तीनों में 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स हैं, तीनों को टोटल करते हैं, टोटल 42 चैप्टर्स हो गए। तो तुम ये समझ लो तुम्हें 3 मंथ के अंदर अंदर 42 चैप्टर्स कंप्लीट करनी है। पर ये जो 3 मंथ का बोले है वो काफ़ी बड़ा नहीं लग रहा? 3 मंथ में 42 चैप्टर सुनने में बहुत बड़ा सा लग रहा है ना। तो इसको छोटा कर देते हैं, 3 मंथ से आ जाते हैं हम अपना 1 मंथ में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 42 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारा? 40। तो इसके अकॉर्डिंग 1 मंथ में हमें 14 चैप्टर करने पड़ेंगे। और अब भी ये थोड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा है कि भाई 1 मंथ का गोल बहुत बड़ा है, क्योंकि जब हम किसी बड़े गोल को पाने वाले होते हैं तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके उस तक पहुँचना होता है। एक बार में इनको तो आएंगे कि तुम शुरू करके चढ़ जाओगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब 1 मंथ से हम आएंगे 1 वीक पे। अब 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो हमारा 14 आ रहा था उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मान लो तुम्हें 1 वीक के अंदर अंदर 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने हैं। ये मैंने सिर्फ तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताया है। तुम्हें सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कुछ चैप्टर्स कर लिए होंगे। अब सिलेबस कंप्लीट करने के भी 2 तरीके हैं, या तो तुम कोई बैच ज्वाइन कर लो या सेल्फ स्टडी कर लो। बैच ज्वाइन करने के लिए मैं तुम्हें एक सबसे मस्त चीज़ बताने वाली हूँ। पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है उड़ान और नीम बैच, जिसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हारे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश ये सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे तुम्हें क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और पर डे 2 क्लासेस होंगी। पीडब्ल्यू ने तुम्हारी डेडिकेटेड फैकल्टी भी रखी हुई है कि अगर तुम्हारा कोई डाउट आता है तो उस डाउट को तुम बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। और ये जो हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, ये तुम बैच ज्वाइन करोगे, ये तुम्हारा एक्सेस रहने वाला है मार्च 2024 तक, अभी से लेके मार्च 2024 तक। और अगर तुम्हें किसी भी क्लास के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो तुम्हें आराम से पीडब्ल्यू की ऐप पे मिल जाएगी। जो हमारा उड़ान बैच है वो 10 फाउंडेशन प्लस सीबीएसई बोर्ड, एंड जो हमारा नील 3.0 बैच है 9 फाउंडेशन प्लस सीबीएसई बोर्ड। तो ये बैच हमारी 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, तुम अब से ज्वाइन करोगे तो पीछे वाली क्लासेस भी पूरे मिल जाएंगी। और इस बैच का प्राइस होने वाला है हमारा 1700। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे को इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तुम्हारे इतने सारे सब्जेक्ट्स पीडब्ल्यू कवर करा रहा है, तुमको इतनी फैकल्टी भी दे रहा है, तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहा है, तुमको नोट्स भी दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ज्वाइन कर लो बैच को। और अगर तुम हमारा कोड यूज़ करते हो UM150 तो तुम्हें एडिशनल 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में देगा। लेकिन उसको अभी खत्म नहीं हुआ है। सेल्फ स्टडी वाले बंदों को कैसे पढ़ना है, उनको क्या करना है, सबसे बढ़िया चीज़ बताने वाली हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं, क्लास 9th वालों के लिए भी, क्लास 10th वालों के लिए भी, और वो हर सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं। तो उन्होंने प्लेलिस्ट भी बना रखी होगी है, तो तुम वहाँ से प्लेलिस्ट को चेक करके वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम्हें यूट्यूब से काफ़ी सारी वीडियोज मिल जाएंगी, वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तुम्हें किस चीज़ पे आना है? एनसीईआरटी। तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, आना वहीं से ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है।
तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तुम्हें उठा लेनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पूरा लाइन वाइज पढ़ डालो और उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। और नोट्स के हर एक चैप्टर के बाद 1 से 2 पेज जरूर छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है सेकंड टाइम में रिवीजन के टाइम पे कि कोई चीज़ ऐड करनी है, या तुम्हें बीच में पता चलती है कि कोई चीज़ स्कूल में तुम्हें बता दी गई है जो नहीं है, जो तुमने नहीं लिखी है, तो वहाँ पे उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। इसलिए 1 से 2 पेज हर एक चैप्टर के बाद छोड़ने चाहिए। इन दोनों के बाद तुम्हें आना है एनसीईआरटी एग्जाम पर से। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है लाइन वाइज कर डालना लगातार, पर तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ताकि कोई और क्वेश्चन उस तरीके का आए तो तुम वहाँ जाके आराम से इजी कर सको। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो 10 to 15 ईयर्स के। मतलब जो भी तुम कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से करो, ताकि पेपर में जाके आराम से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वहाँ पे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से सेल्फ स्टडी वाले बंदों को पढ़ना है। और अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि अब कम टाइम बचा है, तो भाई कोई कम टाइम नहीं है। अगर तुम्हें जो बंदा अप्रैल से पढ़ता आ रहा है और अब तुम सितंबर से पढ़ोगे, अगर तो उस बंदे को मात देनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और जब जाके तुम्हारा जो वो एम है टॉपर बनने का वो कंप्लीट हो पाएगा। वरना भी भाई वो बंदा जो जा रहा है, जो अप्रैल से पढ़ता हुआ आ रहा है, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी से पढ़ना है, क्योंकि तुमने सुना ही होगा यार, जब जागो तभी सवेरा, है ना, सुना ही होगा। तो अगर तुम पूरी कड़ी मेहनत के साथ अभी से पढ़ने लग जाओगे तो तुम क्लास 10 हिंदी पास भी कर दोगे, बल्कि टॉपर भी बन जाओगे। अगर तुम्हारे दिल में है ना कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, भाई अभी से ही लग जाओ बिना किसी देरी के। और हाँ, और अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में।